अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक बयान उस वक्त सामने आया जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, उसके साथ सफारती ताल्लुकात बहाल किए। बहरीन और ओमान भी तल्लुकात बहाल करने की बात कर रहे हैं और सऊदी अरब भी उस तरफ कदम बढ़ाए हुए है। और उसकी एक बड़ी मिसाल बज़ाहिर तो उनके दफ्तर ख़ारजा ने हमारे आर्मी चीफ़ के विज़िट के बाद ये बयान दिया कि वो इसराइल को फ़िलहाल तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने अपनी फ़ज़ाई हदूद इसराइल के लिए खोल कर ये पैगाम दे दिया कि इसराइल के साथ उनके रवाबत मौजूद हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये बयान आना कि इसराइल को तस्लीम करने का हम सोच भी नहीं सकते, ये हमारी नज़रियाती बुनियादों के साथ गद्दारी होगी। और इसराइल को तस्लीम करने का मतलब फ़लस्तीनियों के साथ गद्दारी है। इसराइल को तस्लीम करने का मतलब ये होगा कि हम कश्मीर को छोड़ दें। एक बात तो इससे वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती मुमलकत है। बहुत कमी कोताहियाँ होंगी, बहुत मसाइल हुए होंगे। शायद जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, उसके ऊपर मिनो अन अमल ना हुआ हो, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती मुमलकत है और यहूदियों की नज़रियाती मुमलकत इसराइल है। यहूदियों के साथ जब हमारी उम्मत मुस्लिमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में उसको मदीना से बाहर निकाला था, जब अल्लाह ताला ने उनको मग़दूब अलैह कौम करार दिया, तो फिर हमारे उनके साथ ताल्लुकात नहीं हो सकते। मुसलमान बेअमल हो सकता है, उसके अमाल में कोताही हो सकती है, वो गुनाहगार हो सकता है, लेकिन कम से कम उस कौम के साथ जिस पे अल्लाह ने गज़ब किया, जिस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको मदीने से निकाल दिया, जिनके लिए ज़रा भी कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं रखी गई, इसलिए कि ये सारी चीज़ें यकदम नहीं हुई। इससे पीछे उनके साथ मायदात हुए, उन्होंने मायदों की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की, उन्होंने मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से मिटाने की कोशिश की। इस बुनियाद पर उन्हें मदीने से निकाला गया और सिर्फ मदीने से नहीं निकाला गया, 2000 साल तक, 1500 से 2000 साल तक वो कौम दुनिया में धक्के खाती रही। उसके ऊपर अल्लाह का गज़ब हुआ था। अल्लाह ने मुस्लिम उम्मा को उनसे इमामत लेकर मुसलमान उम्मत को वो इमामत अता की थी। मुसलमान उम्मत भी वो इमामत संभाल नहीं सकी। हमारी कोताहियों की वजह से आज फिर वो हमारे ऊपर मसल्लत हो गए। लेकिन कम से कम पाकिस्तान जब बना था तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनको पाकिस्तान के लोगों की एक बड़ी तादाद सेकुलर और लादीन साबित करने की कोशिश करती है, उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में ये बात कह दी थी कि इसराइल को तस्लीम करने का हम सोच भी नहीं सकते, इसलिए कि ये रियासत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनी है। और इस कलमा की बुनियाद, जिस बुनियाद में अल्लाह की किबरियाई बयान की गई हो, जिसमें गैर अल्लाह की नफ़ी की गई हो, वो बुनियाद कभी भी यहूदियों की एक रियासत को, सियाहोनियों की एक नाजायज़ रियासत को, जो उनकी अपनी रियासत नहीं, मुसलमानों के इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ है, किबला अव्वल पे कब्ज़ा किया हुआ है, उसको कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। यही वजह है कि पाकिस्तान ने 70 बरस गुजरने के बावजूद रंग रंग के हुक्मरान यहाँ आए, लेकिन आज तक किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इसराइल को तस्लीम करे, इसलिए कि वो गुनहगार होने के बावजूद, उनके अंदर कोताहियाँ होने के बावजूद वो मुसलमान थे। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे ये मेंशन है कि इस पासपोर्ट की बुनियाद पर, इस सब पासपोर्ट की बुनियाद पर इस कोई शख्स इसराइल का सफ़र नहीं कर सकता। ये इसराइल के अलावा दुनिया के हर मुल्क के लिए कारआमद है। हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, इसलिए कि वो एक नाजायज़ रियासत है, इसलिए कि वो अल्लाह की मग़दूब कौम है, इसलिए कि वो फ़लस्तीनियों का कातिल है, इसलिए कि उनकी सरज़मीन, उनकी वो जगह मुसलमानों के खून से रंगीन है। किसी सूरत भी कोई मुसलमान जिसके अंदर ईमान मौजूद हो, वो इस बात को गवारा नहीं कर सकता कि वो इस तरह के दुश्मन की रियासत को और उसकी पावर को तस्लीम करे।